हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कंसिस्टेंसी पे। कंसिस्टेंसी होती क्या है बेसिकली, और इसका रोल क्या है एक इंसान की लाइफ में। दोस्तों, आप लोगों ने एक चीज़ ज़िंदगी में बहुत अच्छे से रियलाइज़ किया होगा कि जब भी हम किसी काम को या किसी अ, बड़े प्रोजेक्ट या किसी टारगेट को शुरू करते हैं तो शुरू में बहुत ज़्यादा जोश खरोश और बहुत इंथुसियास्टिक होते हैं, लेकिन फिर ऐसा ग्रेजुअली या रास्ते में ऐसा क्या हो जाता है कि जिसकी वजह से हम लोग अपने रास्ते या अपने उद्देश्यों अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। क्या कभी आपने इस चीज़ के बारे में गहराई से सोचा है? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जब भी आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी लक्ष्य या किसी भी उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं तो दिस इज वन ऑफ द फॉर श्योर एंड यूनिवर्सल ट्रूथ दैट यू कैनॉट अचीव और यू कैनॉट gain or you cannot receive any goal or any target in your life without the hurdle, without some obstacle. And the most common and major problem in today's life, common people, for mediocre people, is that whenever they are traveling or is whenever they are running for their purpose or they are walking on the success path, whenever they meet with some hurdles or problems, they just simply quit. And ladies and gentlemen, I would like to tell you one thing. It is a known thing, but still you can again listen it from me. The most easiest and logical thing is whenever you are traveling or you are targeting for some goal, quitting is the most easiest thing to do. And this is what the majority of the people do, and they never get the success in their life. एक चीज मेरी बात जिंदगी में याद रखिएगा, कभी भी कोई भी लक्ष्य अगर आप बनाते हैं तो इस चीज को मान के चलिएगा, यह सत्य है, इसमें कोई डाउट, या अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट करके नहीं चलते हैं तो फॉर श्योर आप क्विट करेंगे, आप छोड़ देंगे, रास्ते से भटक जाएंगे। जब भी आप किसी काम को करने की कोशिश करेंगे या टारगेट करेंगे तो आपको बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी समस्याएं लाइफ में आएंगी ही आएंगी, लेकिन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंस इन योर लाइफ। मैं एग्जांपल्स देता हूं आपको कंसिस्टेंसी का, और मैं आपको बताता हूं कि क्या मिरेकल्स होते हैं अगर आप किसी चीज को लेकर कंसिस्टेंट हैं। आप एक नाम सुने होंगे, अरे जादो मोलाई पयांग, जादो मोलाई पयांग। असम का एक वो इंसान जो 16 साल की उम्र से, जो 16 इयर्स की एज से पेड़ लगाना शुरू किया, और हर महीने वो एक पेड़ लगाते थे। अरे रिजल्ट जान के आप हैरान हो जाएंगे, हर महीने एक एक पेड़ लगाते लगाते दुनिया का आज वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट मोलाई पयांग उन्होंने खड़ा कर दिया, जस्ट बाय बीइंग कंसिस्टेंट। और आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने नाम तो सुना होगा दशरथ माझी का। दशरथ माझी वो इंसान थे जो छेनी और हथौड़ी की मदद से, सिर्फ छेनी और हथौड़ी की मदद से, ना किसी मशीनरी का यूज किया, ना किसी, इवन ही डिडंट टेक द हेल्प ऑफ even a single second person in his own life. And my dear friends, you will be amazed to know that in continuous 22 years work, continuously 22 years he did the same thing, and he made a tunnel in the mountain just with the help of cheni and hathodi. So this is the power of the consistency, this is the power of the consistency. एक चीज और मैं आपको बताऊं, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, और आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में यूज करिए। आप देखिए, कुछ भी हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी हर्डल्स आए, आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ सकती है, फिजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती है, मेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, नेवर एवर क्विट, नेवर क्विट, जस्ट कीप मूविंग ऑन योर ट्रैक। इफ टुडे
if not today, tomorrow, if not tomorrow, day after tomorrow, but one day for sure you are going to meet with your success and with your goal. एक एग्जाम्पल आप सुनिए, आपने दुनिया की सबसे बड़ी नदी का नाम सुना होगा, अमेज़न नदी। जानते हैं अमेज़न नदी का सोर्स क्या है? अमेज़न नदी निकलती कहाँ से है? अमेज़न नदी जहाँ से निकलती है, जिस पहाड़ से निकलती है, वहाँ से सिर्फ एक बूंद गिरती है, सिर्फ एक बूंद। एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो, जो एक बूंद से दूसरे बूंद के बीच का गैप और समय है वो अप्रॉक्सीमेटली 7-8 सेकेंड्स है, अप्रॉक्सीमेटली 7-8 सेकेंड्स। आप इमेजिन करिए, जरा सोचिए इस चीज को कि एक बूंद गिरी, फिर 7 सेकंड के बाद दूसरी बूंद गिरी, लेकिन वो एक बूंद आदि अनंत कालों से गिरती आ रही है, आदि अनंत कालों से इसी तरह से गिरती आ रही है। और उसका रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या आया? उसका रिजल्ट क्या है आप देख सकते हैं। अमेज़न नदी, अरे दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की द ह्यूजेस्ट रिवर एंड द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, अमेज़न हैज बीन फॉर्म्ड just by falling single drops, that too at a regular interval of 7 to 8 seconds। और अमेज़न रिवर की मैक्सिमम विड्थ है at some point is approximately, you know what, you know how much? अमेज़न रिवर की जो सबसे मैक्सिमम विड्थ किसी एक पॉइंट पे है वो है 50 किलोमीटर्स। माय डियर फ्रेंड्स, आप आंख बंद करके जो सोचिए, इमेजिन कीजिए, एक बूंद, और उसने वो नदी बनाई जिस नदी की मैक्सिमम विड्थ किसी एक पॉइंट पर 50 किलोमीटर है। सो क्या बोलूं, समझ में आ रहा है? मतलब कुछ भी कर सकते हो यार, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ, जस्ट if you are consistent for your work, if you are consistent with your work and you have the target in your mind and you are keep moving, doesn't matter what all the problems and hurdles comes in your life। तो चीजें जिंदगी में, हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं कामयाब होने के लिए, किसी एक फैक्टर से आप कामयाब नहीं हो सकते हैं, बट मेरा अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा, 2 ऐसी चीजें हैं जो आपको जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप ये 2 चीजें अपनी जिंदगी में रखते हैं, बाकी चीजें अगर आप बहुत अच्छे से नहीं भी फॉलो कर सकते हैं तो भी, इवन इफ यू फॉलो दीज 2 थिंग्स प्रॉपरली विद द डेडिकेशन फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर हार्ट, द पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, इफ यू apply, incorporate these 2 things, these 2 factors in your life, nobody in the world can stop you from achieving your goal। कि जब भी कोई गोल बहुत बड़ा या बहुत दूर दिखे, मत डरो, प्लीज कभी मत डरो, सोचो ही मत, बिकॉज ऑलवेज डू रिमेंबर इवन द 1000th mile of journey always start with a single step only। Even the 1000 mile long distance also start with a single step only। I think इस वीडियो को आप समझेंगे और ध्यान देंगे। और मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, मेरा आपसे निवेदन है, आप प्लीज जिंदगी में जो कुछ भी हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं या जो भी आपके गोल हैं, अगर आपसे नहीं अचीव हो रहे हैं, आपने 2-4 कदम रखे, 2-4 स्टेप्स लिए, प्रॉब्लम्स आती हैं तो डरिए मत। इस चीज को मान के चलिए कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस चीज को मान के चलिए कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी, इसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। सब्स्टिट्यूट क्या है, आपके हाथ में क्या है, वो ये है, यू हैव टू फाइट विद द प्रॉब्लम्स, यू हैव टू कीप द टारगेट और गोल इन योर माइंड एंड यू हैव टू कीप मूविंग, दैट्स ऑल। I think I should stop here. Thank you very much. Thank you. Please do like and subscribe my channel. Thank you.